नागलों की नागिन को एक आदमी से प्यार हो गया क्योंकि उसे आम आदमी ने उसकी तब मदद की थी जब नागी मुश्किल में थी। नागी अपने दोस्तों के साथ खेलती हुई बिल से बाहर निकल आई और दूर जंगल में अपने घर से भटक गई और बहुत दूर वादी में निकल आई। जब बच्चों ने सांप देखा तो उसके पीछे पड़ गए। हर बच्चे ने पत्थर उठा लिए तो उसे मारने के लिए इतने में फिरोज नामी नौजवान भाग कर आया और बच्चों को समझाने लगा कैसे बेजुबान जानवरों को नहीं मारते। हो सकता है ये जहरीला सांप ना हो और तुम लोगों की वजह से ये अपनी जान से चला जाए और तुम लोगों को अलग से गुनाह हो। बेहतर यही है कि इसको कुछ ना कहो। इतना कहकर फिरोज ने नागी को पकड़ा और उसे ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। वहाँ नागी की सहेलियाँ पहले से ही मौजूद थी और उसको के लिए परेशान हो रही थी। जब उन्होंने नागी को किसी इंसान के हाथ में देखा तो फिर उस पर हमलावर होने लगी। नागी ने इन्हें मखसूस इशारे से मना कर दिया। फिरोज ने नागी को जंगल में ही छोड़ दिया और खुद घर की तरफ वापस लौट आया। नागी भी अपनी सहेलियों के साथ वापस अपने घर चली गई। उससे रात नागी को पूरी रात नींद न आई। वो फिरोज के बारे में ही सोचती रही क्योंकि इसने सोच रखा था कि इंसान तो बहुत ही बुरे होते हैं। ये सांप को जहाँ भी देखते हैं कुचल कर रख देते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल ही अलग था। किस तरह से इसने नागी की मदद की थी। नागी ने सोच लिया कि वो किसी न किसी तरह इस नौजवान के एहसानों का बदला चुकाएगी। दूसरे ही दिन नागी ने सोचा क्यों ना इंसानी रूप में आकर आबादी की तरफ जाया जाए। किसी तरह से मौका मिल जाए कि वो अपने मौसम की मदद कर सके। ये सोचकर नागी आबादी की तरफ निकल आई। वो एक खूबसूरत लड़की के रूम में थी और बाजारों में इधर उधर घूम रही थी। अचानक उसकी नज़र फिरोज पे पड़ी कि किसी गरीब औरत की मदद कर रहा था। उसका बोझ अपने सर पे उठाया हुआ था। देखने से तो वो सब्जी फरोश लग रही थी और बहुत ही बूढ़ी थी। नागी सोच कर ही रह गए, ये कितना अच्छा नौजवान है, हमेशा दूसरों की मदद करता है। नागी को फिरोज बहुत अच्छा लगा। वो वापस अपने घर लौट आई। नागी हर दूसरे दिन आबादी में निकल आती फिरोज को बहाने बहाने से देखने। आहिस्ता आहिस्ता नागी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। वो भी फिरोज के साथ मिलकर लोगों की मदद करती। उसे ये सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। नागी को महसूस हो रहा था जैसे फिरोज भी इसमें दिलचस्पी लेने लगा है। नागी और फिरोज की मुलाकातें दिन ब दिन बढ़ने जा रही थी और नागरानी को उस पर शक हो रहा था कि नागी कहाँ रोज़ चली जाती है। उसने उसकी निगरानी में अपने 2 मुहाफिज लगा दिए जो नागी की निगरानी करने लगे। उन्होंने आकर नागरानी को हर बात से आगाह किया, जिसका नतीजा ये निकला कि नागी बाहर जाने पर पाबंदी लग गई। नागी बहुत परेशान हुई कि वह फिरोज से कैसे मिलेगी। मैं तो फिरोज के बगैर मर जाएगी। एहतजाजन नागी ने दूध पीना भी बंद कर दिया। नागरानी जो कि नागी की माँ थी बहुत परेशान हुई कि अब वो क्या करे, क्योंकि वो चाहती थी कि वो नागी की शादी दूसरे कबीले के सरदार से करे, लेकिन नागी तो इंसान में दिलचस्पी ले रही थी। जब नागी किसी को न मानी तो नागरानी ने सोचा क्यों ना नागी को उस इंसान से बदजन कर दिया जाए। उसने सोचा इंसान तो हमेशा ही दौलत के भूखे होते हैं, क्यों ना नागी के आगे शर्त रखी कि फिरोज को खजाना दूंगी। अगर उसने कबूल कर लिया तो तुम्हें फिरोज को छोड़ना होगा और जिससे मैं चाहूँगी शादी करनी होगी। नागी मान गई क्योंकि उसे पता था कि फिरोज बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा। नागरानी ने अपनी दूर खूबसूरत नागनी इसके पीछे लगा दी जो एक मजबूर औरत के रूम में थी। उन्होंने फिरोज से मदद की अपील की। फिरोज ने उनकी मदद कर दी। उन्होंने मदद के बदले फिरोज के हीरे जवाहरात का बैग देने की कोशिश की, जिसे फिरोज ने लेने से इनकार कर दिया और बोला ये सब मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए किया है, मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है। यह कहकर वो अपने घर की तरफ बढ़ गया। जब नागरानी को ये सब पता चला तो वो बहुत परेशान हुई और कहने लगी आज की दुनिया में कोई ऐसा भी हो सकता है जो हीरे जवाहरात ठुकरा दे।
नागरानी ने अपने वादे के मुताबिक नागी को आज़ाद कर दिया और बोली फिर उसको अपनी हकीकत बता देना कि तुम नागिन हो। ये सब सुनकर फिर उस शादी के लिए राजी हुआ, तब ही शादी करना। नागी भी इस पर राजी हो गई। नागी खुशी खुशी फिरोज से मिलने के लिए गई। आज भी फिरोज उसे दरख्त के नीचे इंतजार करता हुआ मिला। वो नागी को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, तुम इतने दिनों से कहाँ थी? मैं तो परेशान ही हो गया था कि तू कहीं भी नजर नहीं आ रही थी, कहाँ गायब हो गई थी? नागी मुस्कुरा कर बोली, अम्मा की तबीयत जरा नासाज थी इसलिए उसके पास थी। फिरोज परेशान होकर बोला, अब वो कैसी है? नागी बोली, अब अम्मा ठीक है, इसलिए तो आज तुमसे मिलने आई हूँ। फिरोज बोला, तुम मुझे बता देती, मैं भी उनका हाल ही बात पूछ लेता। नागी ने कहा, आज मैं तुम्हें एक हकीकत बताना चाहती हूँ। फिरोज ने कहा, हाँ बोलो। नागी कहा, अगर तुम्हें पता चले कि तुम जिसे पसंद करते हो वो इंसान ना हो तो क्या तुम फिर भी उसे पसंद करोगे? फिरोज ने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है, हम जिसे पसंद करते हैं वो इंसान हो या ना हो, आदमी की पहचान तो उसके अमल से होती है। हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग भी हैं जो बज़ाहिर तो इंसान हैं लेकिन अंदर से पूरे जानवर हैं, जिन्हें इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। अपने हाथों और ज़ुबानों से हमेशा दूसरों को तकलीफ ही देते हैं। कम अज़ कम जानवर उनसे बेहतर होते हैं जो किसी को तकलीफ तो नहीं ना देते अपने हाथ और ज़ुबान से। नागी मुस्कुरा कर बोली, मैं इसलिए तो तुम्हें पसंद करती हूँ और आज तुम्हें एक हकीकत बताना चाहती हूँ कि मैं एक नागिन हूँ। फिरोज ने कहा, ये तो मैं पहले से ही जानता था, तुम नागिन हो। नागी हैरान होकर बोली, वो कैसे? फिरोज हंस कर बोला, तुम्हें याद होगा कई बार मेरे पूछने पर तुम मुझे अपने घर का पता ना बता रही थी, तो एक दिन मैंने सोच लिया क्यों ना तुम्हारा पीछा किया जाए और मैं तुम्हारे पीछे चुपके से आ गया और यह देखकर हैरान रह गया कि तुम एक नागिन हो। पहले तो मैंने सोचा कि तुमने मुझे धोखा दिया है, फिर मैं यह सोच कर चुप कर गया कि अगर तुम्हें मुझसे सच्चा प्यार होगा तो तुम खुद ही मुझे बताओगे और आज मैं मेरी मोहब्बत जीत गई। मैं भी तुम्हें दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। नागी ये सुनकर बहुत खुश हुई और दोनों ने शादी कर ली और हंसी खुशी रहने लगे।